नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हर वनडे एग्जाम में लगभग इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल कह रहा है 783 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्योंकि दो क्रमागत विषम संख्या है, ठीक ना, और उसका गुणनफल दिया है 783 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए 60 में लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस 783 का, ठीक ना, वर्गमूल निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मध्य हो जाएगा, मध्य वाली संख्या क्या हो जाएगी, ये मध्य संख्या। पहले इसका निकाल लेंगे, यानी मध्य संख्या हो जाएगा। मध्य संख्या बराबर ये 783 है, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 783 का वर्गमूल, ठीक ना, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा, देखिए आ जाएगा ये 28 आ जाएगा। 783 का मध्य है, ठीक ना, तो इसके पहले क्या है 27 हो जाएगा, पहली वाली संख्या, ठीक ना, ये हो गई। इसके बाद वाली यानी 28 के बाद 29 हो जाएगी। ये विषम ही लेना है, ठीक ना, ये विषम हो गया। तो दो संख्याएं 27 और ये 29 हो जाएंगी, यही संख्याएं होंगी, ठीक ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका, दो क्रमागत विषम संख्या है 27 और क्या है ये 29, यही आंसर होगा इसका, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक ना। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। ये देखिए फार्मूला होता है, ठीक ना, लेकिन हम लोग इस फार्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, बस बताने के लिए। क्योंकि देखिए औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, यानी 1 से 100 तक संख्या का योग हो जाएगा। अब 1 से 100 तक देखिए संख्याओं की संख्या कितनी है, 100 है, ठीक ना। इसके नीचे 100 जाएगा, यानी ये इस तरह से करेंगे 1 धन 2 धन 3 डॉट डॉट धन डॉट 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 धन 100 बटे में संख्याओं की संख्या यानी 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो औसत आ जाएगा। लेकिन देखिए 1 से 100 तक का योग करेंगे पहले, फिर उसके बाद 100 का भाग करेंगे। इसके लिए देखिए समझिए 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए बताए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दी है वीडियो, वहाँ जाके वीडियो को देख लें, ठीक ना। इस तरह से इसको सॉल्व ये हो जाएगा, औसत आ जाएगा। लेकिन इसमें देखिए औसत निकालेंगे, इसको डायरेक्ट निकालेंगे इसमें, तो औसत बराबर देखिए हो जाएगा, औसत पहली संख्या कर लीजिए, क्योंकि देखिए 1 है यहाँ पे, 1 कर लीजिए धन 100, ये दो संख्या हो गई, ठीक है, इस तरह से कर लीजिए। उसके बटे कर लीजिए 2, ठीक ना, बस ये इसका औसत आ जाएगा। 100 देखिए 1 हो जाएगा, ऊपर जोड़ देंगे तो इसका भाग लगा देंगे 2 का, 2 पंचे 10, ठीक ना, और 1 उतर गया, नहीं जा रहा है, ठीक, तो 0 बढ़ा के 1 में दशमलव लगा देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा इसका औसत, यही आंसर होगा। इस तरह से डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, कह रहा है योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें योग निकालने के लिए कह रहा है, तो सम संख्या को योग कह रहा है, ठीक ना, विषम नहीं। तो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक देखिए सम संख्या नहीं, देखिए एक क्या है मेरा विषम है, ठीक ना। 2 से लेंगे 2 हो जाएगा, 4 होगा, इस तरह से 6 होगा, ठीक ना, और ये डॉट 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 इस तरह चलेंगे, ये 100 हो जाएगा। यानी यहाँ तक संख्याओं को हमको योग बताना है, 2 4 6 और 100 तक का, ठीक ना। लेकिन सम संख्या है, किसी है सम संख्या है। देखिए 1 से 100 तक में, ठीक ना, 50 सम संख्या होंगी, आधा होती हैं, ध्यान दीजिएगा, सम संख्या होंगी, और 50 विषम संख्या होंगी, विषम संख्या होंगी, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इसके लिए देखिए योग के लिए इसका योग निकालेंगे, तो योग हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक ना, 2 धन 100 बटे 2, अब कितनी संख्या है वो उसका गुणा कर लीजिए, गुणे 50 जो सम संख्या होंगी ये 50 कर लीजिए, यही इसका योग होगा। इस तरह से, यानी देखिए पहली संख्या धन
पहली संख्या लिख लेंगे, फिर धन करेंगे और लास्ट वाली संख्या लिखेंगे बटे 2 गुणे संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएंगी। यहाँ से देखिए 2 से लेकर 100 तक सम संख्या 50 होंगी, इसका गुणा कर लेंगे। तो देखिए इसको गुणा काट देंगे, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 25 आ जाएगा, 25 से कट गया, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 102 गुणे 25 कर लेंगे, 102 गुणे 25 कर लेंगे। इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25 और 50, ये आ जाएगा आंसर, यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 1 से 25 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 25 तक संख्याओं का योग, यानी इस तरह से 1 धन 2 धन 3 धन डॉट 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 25, यहाँ तक संख्याओं का योग हमको बताना है। पहली संख्या और ये लास्ट वाली संख्या, ठीक ना। पहली संख्या देखिए 1 है, धन लास्ट वाली संख्या 25 बटे कर लीजिए 2। अब गुणे संख्याओं की संख्या 1 से देखिए 25 तक संख्या कितनी है, 25 है, 25 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। अब इसी को सॉल्व करेंगे, योग निकल आएगा इसका, योग बराबर। अब इसमें देखिए कटेगा नहीं, ठीक ना। तो इसको पहले कर लीजिए 25 और 1 26 हो जाएगा, 26 बटे 2 हो जाएगा गुणे 25 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये देखिए कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 3 6 कट गया, 13 आ गया, बराबर हो गया 13 गुणे 25, इसको कर लेंगे बराबर, ठीक ना। तो आ जाएगा ये मेरा 13 का और 25 का गुणा कर लीजिए, 13 और 25, ठीक ना, गुणा करिए। देखिए आ जाएगा इसका 325, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यानी देखिए विषम संख्या होंगी 1 2 नहीं होगा, देखिए 3, ठीक ना। और उसके बाद 3 के बाद हो जाएगा 4 नहीं होगा, देखिए 5 हो गया, 6 नहीं होगा 7 होगा। इस तरह से देखिए डॉट 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 ये 50 तक हमको बताना है, क्योंकि 50 देखिए विषम संख्या नहीं होगी, ये 49 ही होगा, ठीक ना। 49 ही विषम संख्या, नहीं यहाँ तक हमको बताना है। 1 से 50 तक कर रहा है विषम संख्याओं का योग, तो 1 से लिखिए देखिए यहाँ से ये 49 तक होगा, ठीक। इसी को हमको बताना है, जिसका संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए योग के लिए योग बराबर हो जाएगा पहली संख्या यानी 1 धन लास्ट वाली संख्या 49 है, 49 कर लेंगे बटे 2। अब संख्याओं की संख्या गुणे संख्याओं की संख्या, देखिए 1 से 50 तक, 1 से 50 तक में जो है 25 सम संख्या होंगी, सम संख्या, ठीक ना। और 25 विषम संख्या होंगी, विषम संख्या, ठीक ना। तो देखिए इसमें विषम संख्या पूछ रहा है, यानी ये 25 क्या हो जाएंगी, विषम संख्या गुणे 25 कर लेंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 49 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 50, इसको जोड़ लेंगे बटे 2 गुणे 25। अब इसको काट देंगे, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक ना। ये 25 आ जाएगा, कट जाएगा 2 से, बराबर 25 गुणे 25 कर लेंगे, ठीक ना। 625 आ जाएगा, बराबर 625, 25 25 हम 625। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है 11 से 30 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 11 से 30 तक हमको संख्याओं का योग बताना है। इसमें देखिए इस तरह से 11 12 13 इस तरह से है संख्या, और ये 30 तक हमको बताना है योग इसका, ठीक ना। तो योग हो जाएगा, देखिए योग बराबर हो जाएगा पहली संख्या यानी 11 लास्ट वाली संख्या धन लास्ट वाली संख्या लेंगे 30 हो गया बटे 2। अब गुणे संख्याओं की संख्या, देखिए संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे। 1 से 30 तक, देखिए यहाँ 11 है, ठीक ना। 1 से 30 तक 30 संख्या हो गई है, ठीक ना। 1 से 30 तक, लेकिन हमको देखिए यहाँ 11 से यानी 10 संख्या क्या है इसमें घट गया, यानी 30 में 10 क्या करेंगे घटा देंगे, यानी 20 आएगी। कितना आएगी 20। संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी 20 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 20 कर लेंगे गुणे 20। अब इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा 10 कट जाएगा, बराबर अब इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। 41 हो जाएगा, यहाँ पे 30 और 11 को जोड़ लेंगे 41 गुणे 10 हो जाएगा, बराबर 410। ये आंसर आएगा यही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 5 तथा अंतर 3 हो तो इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए कह रहा है, ठीक है। इसमें देखिए लॉन्ग ट्रिक से एक बार समझते हैं कैसे लगेगा, क्योंकि कह रहा है दो संख्याओं का योग कर रहा है 5 तथा अंतर कितना है 3 हो तो
दो संख्या मान लेते हैं एक्स और वाई। देखिए एक्स वाई का रहा योग, मान लिए एक्स है एक संख्या, दूसरा है वाई, तो देखिए दो संख्याओं का योग कितना है 5 है, ठीक ना। और अंतर का रहा है कितना है इसका 3 है, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिया है 3, यानी ये दिया है। इसको क्वेश्चन 1 बना लीजिए, इसको 2 बना लीजिए, ठीक ना। अब इसके देखिए हल करने के लिए इसको किसी को एक को हटाना होता है, काटना होता है। इसमें देखिए बराबर है, अगर बराबर नहीं रहता तो गुणा करके हम क्या करते हैं, इसको बराबर समीकरण बनाते हैं, ठीक ना। ये देखिए योग से देखिए कट जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेंगे, यानी योग करेंगे, ठीक ना। योग कर लेंगे तो देखिए एक्स और एक्स जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो 2x हो जाएगा। अब ये देखिए कट जाएगा, ठीक ना, तो बराबर आ जाएगा 5 और 3 यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये इसको जुड़ जाएगा। अब x बराबर निकालेंगे देखिए तो हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, 2 चौके 8, ये कट गया, ठीक ना। यानी x बराबर आ गया 4, एक संख्या कितनी आएगी 4 आएगी। अब 4 का मान रख दीजिए किसी समीकरण में, एक में रख दे रहे हैं, देखिए x के स्थान पे क्या रखना है 4 रखना है, 4 रख दीजिए, 4 धन वाई बराबर हो जाएगा 5। देखिए y बराबर निकालेंगे तो 5, और इसको 4 को ले आएंगे इस साइड माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा देखिए 1, यानी दो संख्या कितने आ गए, एक 4 आ गया और एक 1 आ गया, ठीक ना। दोनों संख्याएं ये होंगी, देखिए 4 और 1, यानी 1 और 4 होंगी, ये संख्या हो जाएंगी, यही आंसर होगा, ठीक ना। अब इसमें देखिए इस तरह से इसको समझेंगे, 60 में लगाने के लिए इसका देखिए योग दिया है था अंतर, यानी इसमें एक बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या है, ठीक ना। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें देखिए बड़ी संख्या अगर निकालेंगे, बड़ी संख्या इस तरह से निकाल लेंगे, बड़ी संख्या इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए कह रहा है, तो 4 एकम 4 इसका हो जाएगा, देखिए ये आंसर नहीं होगा, सॉरी, इसका गुणनफल कह रहा था ना 1 गुणे 4 कर लीजिए तो 4 आएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका गुणनफल इस तरह देखिए, अब यहाँ पे बड़ी संख्या निकालेंगे पहले, तो बड़ी संख्या के लिए योग और अंतर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, योग अंतर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे बड़ी संख्या निकालने के, यानी 5 और धन 3 को कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। अब इसमें 2 का दे दीजिए भाग, 2 चौके 8, देखिए ये निकल गई बड़ी संख्या, 4 आ गई ये बड़ी संख्या, ठीक है। अब छोटी संख्या निकालने के लिए देखिए छोटी संख्या निकालेंगे तो योग में अंतर घटा दीजिए, यानी 5 में से 3 को घटा दीजिए, ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 हो गया। अब 2 में 2 का दे दीजिए भाग, तो 1 आ जाएगा, यानी छोटी संख्या कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। अब इन दोनों का कह रहा है गुणनफल बताइए, यानी हो जाएगा देखिए 1 गुणे 4 बराबर 4 हो जाएगा, देखिए ये आ गया आंसर है, ठीक ना। तो इस तरह से इसको 60 में लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है 12 गुणे 15 का इकाई का अंक बताइए, ठीक है। 12 गुणे 15 का इकाई का अंक, देखिए इकाई का अंक बताने के लिए इकाई कहीं हम लोग क्या करेंगे, गुणा है तो गुणा कर लेंगे, इसमें 5 दूना 10, देखिए 5 और ये 2 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये 10। तो इकाई का अंक देखिए, इकाई कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इसमें इकाई का अंक बराबर हो गया 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए कह रहा है 23 गुणे 52 धन 11 गुणे 26 में इकाई का अंक बताइए, ठीक ना। तो इसमें देखिए पहले इसका गुणा कर लीजिए इकाई वाला, ठीक, ये देखिए इधर है, क्योंकि इधर देखिए धन है, ये बाउंड्री लाइन हो गई एक तरह से, ये इधर का इधर हो गया, इधर का इधर हो गया, ठीक है। तो इसका कर लीजिए पहले गुणा, 3 दूना 6 आएगा, यहाँ पे देखिए इकाई का अंक हो गया, ये 6 हो गया, 3 और 2 गुणा कर दिए 6 हो गया धन। इसमें भी इसी तरह से कर लीजिए इकाई वाला, 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 हो गया, ठीक ना। हम दोनों को क्या करिए जोड़ लीजिए, तो देखिए जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 6 12 हो गया, ये इकाई का अंक कितना हो गया मेरा, ये 2 आ गया, यही आंसर होगा, यानी इकाई का अंक हो गया 2 आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए कह रहा है क्वेश्चन 2 के घाते 3 है, यानी 2 के क्या है घनमूल है का घन है का इकाई का अंक क्या होगा, 2 पावर कितना है क्यूब है, तब इसको कैसे निकालेंगे इसका इकाई का अंक। देखिए इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसका घन है तो इसका मतलब होता है 2 के घाते 3 है, यानी 2 का 3 बार गुणा करना होगा, ठीक। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरह से, ठीक। तो इसमें देखिए ये सबको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8 ये हो गया। तो इसमें हो गया देखिए इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। इकाई का अंक कितना हो गया 8 हो गया। आप देखिए 2 के घाते 3 था, लेकिन यहाँ पे देखिए संख्या दिया हुआ है, ये अगला क्वेश्चन में इतने घाते ये है। अब इसको देखिए निकालना बड़ा असंभव हो जा रहा है, ठीक ना, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हो जा रही है। आप कैसे करेंगे, क्योंकि इतने का हम कितने 512 बार गुणा करना है, तो 512 बार गुणा तो कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए देखिए एक ट्रिक है,
अपनाएंगे। 512 में 4 का दीजिए भाग, 512 जो पावर में है इसमें दे दीजिए 4 का भाग। तो देखिए 512 में 4 का भाग दे दीजिए इस तरह से, 4 एक कम 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 बचेगा, ठीक ना, 1 उतर जाएगा। अब 4 ना 8, अब बचेगा यहाँ पर 3, अब 2 उतर जाएगा, 4 अट्ठे 32, 32 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए ये शून्य बच गया। अगर शेष फल जो बचता वहीं क्या लिखते हैं, इसके पावर में हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, 0 है, ठीक ना। जब 0 आ गया तो इसके पावर में कितना होगा, 4 ही होगा। कितना होगा, 4 होगा। इसके पावर में 4 लिखेंगे, ठीक ना। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर कोई शेषफल अगर आता है यहाँ पे, ठीक ना, जो शेषफल आता है तो हम इसके पावर में लिखते हैं, लेकिन 4 के दिए हैं, अगर 0 आ जा रहा है तो हम 4 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो चलिए देखिए 1397 में, अब इसमें देखिए इसके पावर हो जाएगा 4, ठीक, 4 कर लेंगे। अब ये जो इकाई का अंक होगा इसका, वही क्या होगा, इसका भी होगा। तो देखिए इकाई कहीं लेंगे, क्योंकि 7 का देखिए अब 4 बार हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 इस तरह से कर लेंगे, ठीक। तो इसमें देखिए इसका पहले गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। देखिए हो गया ये। तो यहाँ पर फिर इकाई अंक ले लेंगे। देखिए यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 9 है। 9 और 7 का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 7 9 63। तो ये हो गया। इसका गुणा करेंगे तो देखिए आ गया यहाँ पर 63, ठीक है। अब फिर देखिए इकाई अंक इसका लेंगे 3 का, और ये 7 का गुणा करेंगे, यानी 7 त्रिक 21 आ जाएगा। कितना आएगा, 21 आ जाएगा ये, ठीक है। इकाई अंक देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका कितना होगा, 1 होगा। ये आंसर हो जाएगा मेरा, 1 आंसर हो जाएगा। इकाई अंक इसमें कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है इतने के पावर में कितना, 246 है। तो 246 में 4 का कर दीजिए भाग पहले, 246 में 4 का दे दीजिए भाग, ठीक ना। 4 छक 24 हो गया, कट गया, यहाँ पे 6 उतर जाएगा, और 4 एक कम 4, देखिए 2 बच गया, ठीक ना। ये जो शेषफल बचा है इसके अब पावर में कर लेंगे, यानी 2 4 3 के पावर में कर लीजिए 2, ठीक ना। अब देखिए जब 2 हो गया तो इसके 3 के कर लीजिए 2, 3 गुणे 3, ठीक ना, इकाई अंक वाला। इसका कर लीजिए 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ये इकाई अंक कितना आएगा, 9 आ जाएगा। यही आंसर होगा इसमें, ठीक ना। ये इसका इस तरह से, अगर ज़्यादा पावर है तो भाग करके इसके पावर में कर लीजिए, जो इकाई अंक आएगा ये इसका इकाई अंक हो जाएगा वही, ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 243 गुणे 247 गुणे 545 गुणे 743 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, तो इकाई का गुणा करिए, इसका इसमें गुणा कर लीजिए पहले, ठीक है। तो देखिए 7 त्रिक 21 हो जाएगा, ये 21 आ गया। अब इकाई का अंक फिर यहाँ से उठा लीजिए, 1 है देखिए ये, ठीक ना। 1 का हम 5 में गुणा करेंगे यहाँ पे, ठीक, तो ये आ जाएगा 5 हो गया ये। अभी 5 इकाई ही है, तो 5 का 3 में गुणा कर लीजिए, ठीक ना, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। देखिए इसमें इकाई का अंक कितना आ गया, 5 आ गया। ये आंसर होगा इसका, ठीक ना, 5 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है एक झुंड में, ठीक ना, 85 सिर हैं, इनमें से कुछ कुत्ते तथा कुछ सिपाही हैं। यदि इसके पैरों की कुल संख्या 296 हो तो कुत्तों एवं सिपाहियों की संख्या ज्ञात कीजिए, कह रहा है। इसके लिए देखिए क्या करना होगा, ये जो मान ले रहे हैं इस कुत्ते जो है कि 2 पैर पर चलने लगे, क्या करें, 2 पैर पर चलने लगे, तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी। कुत्ते अगर 2 पैर पर चलने लगे तो कितने हो जाएंगे, क्योंकि 85 सिर हैं, तो देखिए 85 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक ना, यही क्या होगी। अब इसमें से देखिए क्या करेंगे, कुल संख्या दिया हुआ पैरों की संख्या ये, उसमें से घटा लेंगे उसको। देखिए यहाँ पे समझिए, यदि कुत्ते 2 पैर पर चलने लगे तो, यदि कुत्ते 2 पैर पर चलने लगे तो झुंड में पैरों की संख्या, देखिए सिर की क्या होगी, दूना हो जाएगी, 2 पैर, ठीक है। तो यहाँ पे 85 गुणे 2 कर लेंगे, बराबर आ जाएगा, देखिए गुणा कर देंगे इसका 170 आ जाएगा, ठीक ना। आप देखिए कितने पैर अधिक हैं, क्योंकि कुल पैरों की संख्या दिया है 296, ठीक ना। तो पैरों की अधिक पैरों की संख्या, अधिक पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि 200 देखिए 96 है कुल पैर, और माइनस कर देंगे 170, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, आगे आ जाएगा 126। अब 126 पैर क्या है, अधिक है। 126 में 2 को कर दीजिए भाग, तो कुत्तों की संख्या आ जाएगी,
126 में 2 का भाग दे दीजिए तो कुत्ते की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ लिख दीजिए कुत्तों की संख्या बराबर हो जाएगा 126 में 2 का भाग दे दीजिए। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 कट गया, यानी 63 आ जाएंगे कुत्ते। ठीक ना। अब सिपाहियों की संख्या, सिपाहियों की संख्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे, क्योंकि 85 है सीरीज में, ठीक ना, तो 63 क्या हो गया, कुत्ते हो गए। तो इसमें से घटा दीजिए 85 में से 63 घटा दीजिए, ये आ जाएगा आंसर। सिपाहियों की संख्या हो जाएगी, ठीक ना। तो ये हो जाएगा मेरा 22। ये सिपाहियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी, ठीक ना। और कुत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 63 हो जाएगी। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।